देखिए प्रश्नावली 3 का तीसरा क्वेश्चन है x² + x - 12 दिया है। इसकी तुलना हम किससे करेंगे? इसकी तुलना हम करेंगे ax² + bx + c से तुलना करने पर। ठीक है, अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ठीक है, और c बराबर क्या हो जाएगा? 12, लेकिन क्या है सामने में है माइनस, तो यहाँ पे c बराबर हो जाएगा -12। अब हमें क्या करना है कि सामने वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो a × c बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा सामने का, और लास्ट का क्या है? -12 है, तो 1 गुणित -12 करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? ये आएगा -12। ठीक, अब देखिए a + c बराबर करेंगे, मतलब 1 और -12 है, इनको गुणा करने पर जोड़ने पर क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए 1। ठीक है, a और c को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो गुणा करने पर -12 आए, ऐसी कौन सी संख्या है? तो हम 2 के टेबल में देखते हैं, 2 × 6 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, 12 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें -12 लाना है, तो या तो -2 में लगेगा। ठीक है, तो -12 होगा, या तो माइनस क्या में लगेगा? 6 में लगेगा, तो ये -12 होगा इसका। ठीक है, लेकिन इसको आप जोड़ के देखिए तो 6 में 2 जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब घटाएंगे यहाँ पे, तो क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है क्या? यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, वो भी माइनस में, और यहाँ पे छोटी संख्या में माइनस है, तो यहाँ पे प्लस में 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब हम देखते हैं 3 के टेबल में 12 आता है क्या गुणा करने पर। ठीक है, तो देखते हैं 3 चौक 12 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस किस में लगेगा? -3 में लगेगा। एक और ले लेते हैं, 3 × 4। ठीक है, माइनस को 4 में कर देंगे तो भी हो जाएगा -12। ठीक है, ये दोनों देखिए -12 आ गया, लेकिन अब हमें इन दोनों को जोड़ के देखना है। ठीक है, तो -3, ये दोनों तो नहीं हुआ। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। अब -3 + 4 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4 - 3 हो जाएगा, तो इसका मान आ रहा है 1। ठीक है, अब हम दूसरा वाला देखते हैं, ये तो आ गया। अब दूसरा देखते हैं, 3 + -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा -1। ये वाला नहीं है, तो हमारा कौन सा वाला मिला है? हमें मिला है -3 और 4 हमें मिला है। जहाँ पे हम रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे? 1 के जगह में रखेंगे, क्या रखेंगे? x²। ठीक है, प्लस देखिए -3 + 4 रखेंगे, क्योंकि हमें जोड़ने पर 1 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे -3 + 4 और x है तो x -12 का 12। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपको हो गया, लेकिन एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे बच्चे लोग को क्वेश्चन आता है कि हमें स्कूल लाइफ में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्लास 9 या क्लास 10 में हैं तो आपको मैं बता दूं, अगर आप स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो उसे साइड में रखिए, क्योंकि आप वहां से पढ़ नहीं रहे हैं, आप वहां से सीख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपका सेल्फ स्टडी का बात कर रही हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आपको खुद से 2 घंटे आराम से निकालना है। ठीक है, वहां पे सिर्फ शांत जगह में आपको पढ़ना है, और किस चीज को पढ़ना है? आगे का चीज नहीं पढ़ना है, आप जो पीछे पढ़ चुके हैं उसे ही आपको पढ़ना है। अगर आप ये 2 घंटे रोज निकाल लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका 90% पक्का है। ठीक है, तो देखिए क्लास 10 आपका ऐसा स्टेज है जहां से आप निकल के हमेशा याद रखेंगे कि आपका परसेंट कितना आता है। ठीक है, आया था। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखेगा, क्योंकि क्लास 9 के लेवल से आप लोग बच्चे हैं, लेकिन क्लास 10 में आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, तो आपका ये वाला परसेंट जो है हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो आपको ऐसा पढ़ाई में फोकस करना है कि 2 घंटे में आपका जितना भी पढ़े हैं वो सभी आपको याद हो जाए। अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपको याद होते ही जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 घंटे देना है रोज के पढ़ाई के लिए। आपको ये नहीं गिनना है कि आप स्कूल में ट्यूशन में कितना पढ़े हैं, उसे साइड में रख के आपको सेल्फ स्टडी में आपको 2 घंटा निकालना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया आपका, तो देखिए यहाँ से हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे? x² है, देखिए
-3 है और x है तो क्या हो जाएगा -3 का x, ठीक है। यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस कर देंगे। 4x है तो यहाँ पे 4x कीजिए, -12। अब हमें इन दोनों का आपस में जोड़ी बनाना है और यहाँ से कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालिए, यहाँ से x निकाल दिए तो x² ये x निकल गया तो x बचेगा, x -3 बचा, ठीक है। दोनों में x है तो प्लस, यहाँ पे देखिए दोनों में x है क्या, अगर दोनों में x रहता तो x भी निकलता, लेकिन यहाँ पे दोनों में x नहीं है, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 12। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 के टेबल में 12 आ रहा है क्या, तो 4 के टेबल में कितने बार 12 आता है, 3 बार में, तो हम यहाँ से 4 निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा x माइनस कितना बचा, 4 तिया 12, तो यहाँ पे 3 बचे हैं। मतलब कि ये वाला डिब्बा में जो रहता है यहाँ पे भी हमें सेम वैसी लाना है, जो भी निकलता है उसे निकाल के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -3 निकला है और देखिए और क्या निकला है, x + 4। ये आपका आंसर हो गया अगर गुणनखंड बोलता है तो। अगर इसी में बोल देता कि बहुपद में शून्यांक निकालिए, शून्यांक निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें x -3 और x + 4 है उसका मान हमें 0 रखना होता, उसके बाद आपका शून्यांक निकल जाता, ठीक है। तो ये आपका गुणनखंड निकला है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन है x² - 8x + 15 दिया हुआ है। इसकी तुलना हम करेंगे ax² + bx + c से, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, b बराबर हो जाएगा -8, ठीक है, और c बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, a × c देखना है। a × c कितना हो जाएगा, 1 × 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए +15 है तो यहाँ पे भी +15 हो जाएगा, और a + c बराबर क्या हो जाएगा, a और c को हम जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए -8, मतलब ये वाला, ठीक है, -8 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या आप देखेंगे कि जिसे गुणा करने पर 15 आए और जोड़ने या घटाने पर -8 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऐसी संख्या है 3 के टेबल में आ रहा है, 3 × 5 = 15, जिसे गुणा करने पर तो 15 आ रहा है, लेकिन इसे हम जोड़ के देखते हैं। देखिए 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये घट जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो घट जाएगा। इससे अच्छा है कि आप दोनों में माइनस लगा दीजिए, ठीक है। -3 का -5 से जोड़ेंगे तो ये तो +8 आएगा ही, लेकिन माइनस वाली संख्या में माइनस है, ठीक है, सॉरी बड़ी वाली संख्या में माइनस है तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आप थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक आप खुद से करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया। अब हमें -8 की जगह पे क्या रखना है, -3 और -5 रखना है। तो रखिए x², देखिए यहाँ पे हमें -8 की जगह में रखना है तो इसे हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और -5, ठीक है। x है +15, आप इसका गुणा कीजिए x के साथ, x² प्लस माइनस 3 × x, यहाँ पे भी -5 × x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसमें से हमें दोनों में से एक एक कॉमन निकालना है। कॉमन यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो क्या निकलेगा, सीधा यहाँ से निकलेगा x निकलेगा, तो हो जाएगा x -3 बचा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है प्लस है, तो हमें माइनस फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे माइनस निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 15 है। तो 5 के टेबल में 15 आ रहा है क्या, उसे देखेंगे। अगर आ रहा है तो कितनी बार में आ रहा है, तो देखिए 5 निकालेंगे, यहाँ से 5 निकाल दिए तो क्या बचा, x बचा, और माइनस निकला है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 5x है और यहाँ पे 15 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक x -3 एक डिब्बा में और एक डिब्बा में हो गया x -5, ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए -8 है, हमें -8 लाना था तो हमने -3 और -5 का सीधा सीधा जोड़ किया है, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स की रिविजन करते रहिए। थैंक यू।